आज आपका हम एक कमाल के सिपाही से परिचय कराने वाले हैं जो खुद गुंडों की तरह घूमकर दुकानदारों से रंगदारी मांगता है तथा अगर कोई बड़ा अधिकारी पूछताछ करने या उसे पकड़ने पहुंचता है तब अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर भिड़ा भी देता है। कहानी आपको थोड़ी फिल्मी लगेगी लेकिन है एकदम सच्ची, और वह भी राजधानी पटना की। राजधानी पटना में एक पुलिसकर्मी है जिसने एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप का काम है कि वह दुकानदारों से घूमकर रंगदारी मांगते हैं। मतलब कि जिस पुलिस वालों को रंगदारों को पकड़ना था उसने उनको पकड़ने की बजाय जब उसे इस बिजनेस में फायदा दिखा तो खुद इस व्यापार में उतर गया। उसके लिए यह किसी व्यापार की तरह ही था। जो सिपाही है वह खुद अपने आदमियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकानदार के पास पहुंच जाता था और जाकर कहता था कि हमको 1 लाख रुपए की रंगदारी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है और पटना पुलिस के ऋषिकेश तिवारी जी अब आखिरकार पहाड़ के नीचे आ गए। लेकिन उनका हौसला इतना बुलंद था कि उनको गिरफ्तार करने गए दरोगा पर भी उन्होंने अपनी सरकारी रिवॉल्वर तान दी और रिवॉल्वर तान कर उन्होंने दरोगा को डरा दिया तथा वहां से खुद फरार हो गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। तो पूरी खबर बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी हुई है और राजधानी पटना में अब गुंडा नहीं बल्कि कोई सिपाही ही घूम घूम कर रंगदारी मांगता है और जब जरूरत पड़ती है तब अपनी रिवॉल्वर निकालकर अपने ही विभाग के दरोगा जी पर तान देता है। अब आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। राजधानी पटना के करबिगैया इलाके में श्री ओम साई नाम का एक होटल चलता है और उसी होटल के मालिक से सिपाही ऋषिकेश तिवारी 1 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। बताया जा रहा है कि 21 मई को ऋषिकेश तिवारी अपने 2 आदमियों के साथ होटल में पहुंचते हैं। वहां जो होटल के मालिक होते हैं वो मौजूद होते हैं और वहां जाकर जो होटल के मालिक हैं जिनका नाम रंजय सिंह है उनको अपनी दबंगई के बारे में ऋषिकेश तिवारी बताते हैं तथा इसके बाद वह कहते हैं कि 1 लाख रुपया हमको चाहिए। अब 1 लाख रुपया क्यों चाहिए? तो 1 लाख रुपया ऋषिकेश तिवारी को रंगदारी चाहिए। अब किसी प्रकार से थानाध्यक्ष के पास फोन कर दी गई और इसकी जानकारी थानाध्यक्ष को दी गई। उसी समय रंजय सिंह के फोन पर थानाध्यक्ष का कॉल आया और अब ऋषिकेश तिवारी ने इसे देख लिया और जब उन्होंने इसे देखा तब वे मोबाइल छीनकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और वहां जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी छानबीन की जाती है तथा छानबीन के बाद से उसमें ऋषिकेश तिवारी दिखता है और ऋषिकेश तिवारी के साथ उसके और 2 आदमी भी दिखाई देते हैं। अब पुलिस ऋषिकेश तिवारी के छानबीन में जुट गई लेकिन ऋषिकेश तिवारी को पता चल चुका था कि अब उसके बुरे दिन आ गए हैं और वह फरार हो गया। और फिर अचानक एक दिन पुलिस को पता चला कि वह अपने किराए पर लिए गए घर में मौजूद है और पुलिस ने वहां पर छापेमारी कर दी। पुलिस ने जब उसके घर पर छापेमारी की तब ऋषिकेश तिवारी वहां मौजूद था और उसने भी पुलिस वालों को देखा और पुलिस वालों ने भी उसको देखा। लेकिन तभी मौका देखकर वह अपनी सरकारी रिवॉल्वर को दरोगा साहब पर तान देता है। वहां मौजूद सिपाही और दरोगा जी ऋषिकेश तिवारी को समझाने लगते हैं लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता, वह समझने के लिए तैयार नहीं था और वह बंदूक दिखाकर वहीं से एक दीवार फांदकर फरार हो गया। अब पुलिस फिर ऋषिकेश तिवारी की तलाश में जुट गई है लेकिन अब तक इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। ऋषिकेश तिवारी गायब चल रहा है लेकिन ऋषिकेश तिवारी की कहानी अब बड़ी तेजी से लोग पढ़ रहे हैं। लोग ये जानकर हैरान हो जा रहे हैं कि पटना पुलिस का कोई सिपाही खुद अपने 2 आदमियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर किसी होटल संचालक के पास पहुंच जाता है और वहां उस होटल संचालक से जाकर बकायदा 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर देता है। अगर ऋषिकेश तिवारी के बारे में बात करें तो वह पटना जिला बल का सिपाही है और अभी तक वह फरार चल रहा है। पुलिस को इसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द ऋषिकेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा ऋषिकेश तिवारी फरार है, उसके साथ सरकारी रिवॉल्वर है और इन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस की विभागीय कार्रवाई होती है उसे भी शुरू कर दी गई है। मतलब कि अब ऋषिकेश तिवारी पकड़ा जाएगा तब सबसे पहले उसको नौकरी से निकाला जाएगा, इसके बाद उसके ऊपर FIR हो चुका है तब उसके तहत आगे कार्रवाई होगी, अदालत में सुनवाई होगी और फिर उसको सजा सुनाई जाएगी। बाकी ऋषिकेश तिवारी कब पकड़ा जाता है
ये देखने वाली विषय होगा। आगे अगर ऋषिकेश तिवारी को लेकर कोई जानकारी आएगी, कुछ नया अपडेट आएगा, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।